हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज पॉलिटिकल साइंस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MGSU बीकानेर MA फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जिस पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी भारतीय राजनीति विचार। जो एक पेपर है उसका एग्ज़ाम था फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर्स में। तो देखते हैं उसका क्वेश्चन पेपर, उसका एनालिसिस करते हैं। ऑल ओवर 120 मार्क्स का है और पासिंग मार्क्स आपको 36 चाहिए इसमें। सो कैसा पेपर था हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि MCQ है। इसमें कहा गया विच इज़ द मेन बुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन इंडियन कल्चर। भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें स्पिरिचुअलिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपनिषद, राइट। बिकॉज उपनिषद के अंदर क्या है, हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स हैं और मतलब हर चीज़ है, रियलिटी है, कोर है इंडियन कल्चर का, फिलॉसफी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति का प्राइमरी पर्पस क्या था और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति इज़ द अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ हिंदू लॉ एंड मोरालिटी की बात करती है, जिसमें हमारे सोशल आउटलाइन, एथिकल, लीगल फॉर्म्स बताए गए हैं। तो लीगल एंड मोरल फ्रेमवर्क की बात की गई है मनुस्मृति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल फॉर होम रूल मूवमेंट। जो एक होम रूल आंदोलन चलाया गया था उसका मेन पर्पस क्या था, जो तिलक ने हेल्ड करवाया था? ठीक है, उनके नेतृत्व के अंदर ये हुआ था। इसका मतलब क्या है? तो जो होम रूल होता है, होम रूल माने जो हम स्वतंत्रता के लिए काम करते हैं, हम अपने घर पर शासन करें। ठीक है, इसका मतलब कंप्लीट फ्रीडम में मिले हमें ब्रिटिश रूल से। जो ब्रिटिश लोग हम पर राज कर रहे हैं उनसे हमें कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए। यही है जो बाल गंगाधर तिलक का एम अटेन। सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए विद, हम जो है जितनी भी ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाए और हम सेल्फ गवर्न करें अपने कंट्री पे। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्या है? अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ बिन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सी बुक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने? वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब लिखी गई थी? वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू जब वो जेल के अंदर थे। 1942 से लेकर 1946 का पीरियड जो था, उस समय प्रोवाइड्स अ ब्रॉड व्यू अबाउट इंडियन हिस्ट्री। ये हमें भारत की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, फिलॉसफी के बारे में बात करती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया वांटेड टू रिप्लेस विच लैंग्वेज बाय द इंडियन लैंग्वेजेस। राम मनोहर लोहिया जो है किस लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज से रिप्लेस करना चाहते थे? इंग्लिश को करना चाहते थे वो। ठीक है, इंग्लिश इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। द बेसिस ऑफ इंडियन पोलिटिकल थॉट लाइज इन। हमारे भारतीय राजनीति का, विचार का जो इम्पोर्टेंट बेसिक हम कह सकते हैं किस चीज़ में चिंतन आधार है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म और धर्मा। इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट द रिलेशनशिप बिटवीन धर्म एंड नीति वॉज एक्सप्लेन्ड बाय। किसने कहा कि धर्म और नीति में किसने जो है, कौन से पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने बताया है धर्म और नीति के बारे में? सो वो है कौटिल्य। कौटिल्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद गुरु वाज। कौन थे स्वामी विवेकानंद के गुरु? रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ओके, नेक्स्ट, डैश प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। राम मनोहर लोहिया प्रमोटेड द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन इंडियन पॉलिटिक्स। कौन से जो है उन्होंने किस पर बात की थी, किस तरह की विचारधारा थी उनकी? तो सोशलिज्म की। ओके, सोशलिज्म की बात की थी उन्होंने।
तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब सेक्शन बी आ गया। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द फिलोसॉफिकल अपब्रिंगिंग अंडरलाइनिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट। भारतीय राजनीतिक चिंतन के दार्शनिक आधारों का विवेचन करना है। जिन लोगों ने फिलोसॉफिकल बात की थी, कौन से ऐसे थ्योरिस्ट थे? तो इसमें सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कौटिल्य को, मनु को, स्वामी विवेकानंद को, श्री अरबिंदो को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, B.R. अम्बेडकर को, तो ये सब, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ सभा एंड समिति इन वैदिक एज। जब हम वैदिक एज पढ़ेंगे उसमें सभा और समिति का क्या मतलब है वो हमें डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन है, इसके अथवा में है, आप दोनों में से एक करें। नेक्स्ट है, इवेल्युएट कौटिल्यास कंसेप्ट ऑफ मंडल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी। अब यहाँ पे ये नॉर्मली मंडल थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, तो मंडल थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट बताना है, कौटिल्य ने जो दिया था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है, हाउ हैव द तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म गिवन इम्पोर्टेंस टू द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने अहिंसा के विचार को किस प्रकार से महत्व दिया, वो इसमें हमें बताना है, जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं जैनिज्म के अंदर। नेक्स्ट है, इवेलुएट बाल गंगाधर तिलक्स पॉलिटिकल आइडियाज़। अब बाल गंगाधर तिलक के एक्टिविस्ट पॉलिटिकल आइडियाज़, वो कैसे फ्रीडम चाहते थे और उन्होंने लेड किया था पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर, ठीक है, वो हमें इसमें एक्सप्लेन करने हैं, उनके जो गर्म दल के नेता भी हैं। नेक्स्ट है, इवेलुएट पंडित रामाबाईज पॉलिटिकल आइडियाज़। पंडित रामाबाई के पॉलिटिकल आइडियाज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्कस B.R. अम्बेडकर एफर्ट्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। उन्होंने दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, जस्ट लाइक उनके जो उद्धार होता है उसके लिए क्या काम किए थे वो एक्सप्लेन करना है, उनका क्या मानना था। एक्सप्लेन नेहरूज व्यूज़ ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब नेहरू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर क्या विचार देते हैं अपने, वो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। नरेट द आइडिया ऑफ जयप्रकाश नारायण ऑन सर्वोदय। इनकी एक थ्योरी है सर्वोदय की, उस पर ये अपनी क्या विचार रखते हैं, सर्वोदय वर्णन करना है। व्हाट वाज V.D. सावरकर्स थ्योरी ऑफ हिंदुत्व। सावरकर की हिंदुत्व की थ्योरी क्या थी? उन्होंने तो जब 1857 है उसे क्या कहा था, 1857 के जो रिवॉल्यूशन, उसी टाइम उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए कह दिया गया था कि ये तो भारत की स्वतंत्रता के लिए उठाया गया कदम है, एंड लाइक हिंदुत्व के लिए बहुत वो थे, उसका हमें एक्सप्लेन करना है। अब सेक्शन सी आ जाता है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के मेन फीचर्स के बारे में बताना है, धर्म के बारे में एक्सप्लेन करना है इसमें। डिस्कस मनुज कॉन्ट्रीब्यूशन। मनु की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, उसे बताना है। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। देन इनमें से हमें 3 करने ना क्वेश्चंस। फिर है, व्हाट वर महात्मा गांधीज आइडियाज ऑफ राम राज्य। महात्मा गांधी राम राज्य के बारे में क्या सोचते थे। डिस्कस देयर रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स, और क्या उसकी प्रासंगिकता है आज के प्रेजेंट टाइम में। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस राम मनोहर लोहियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक पॉलिटिकल थॉट। इनके सोशलिज्म के विचार को पूरा हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये था आज का पॉलिटिकल साइंस MA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।